हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश का मुख हाथी का है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके मूल मानव सिर का क्या हुआ। आम धारणा यह है कि वह नष्ट हो गया, जबकि कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि वह आज भी सुरक्षित है, उत्तराखंड की एक अत्यंत रहस्यमयी गुफा में, जिसे पाताल भुवनेश्वर कहा जाता है। कथा उस समय की है जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर में लगे चंदन और उपटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यही बालक आगे चलकर गणेश जी कहलाए। माता ने उन्हें द्वारपाल बनाते हुए आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हों, कोई भीतर न आए। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। बाल गणेश ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए अंदर जाने से रोक दिया। यह देखकर शिव जी क्रोधित हुए और आवेश में आकर उन्होंने अपने अस्त्र से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उनका शोक और क्रोध असहनीय हो उठा। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। माता को शांत करने के लिए शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें नया जीवन प्रदान किया। तभी गणेश विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य बने। लेकिन प्रश्न यह रह गया कि मूल मानव सिर का क्या हुआ। मान्यता है कि स्वयं शिव जी ने उस आदि सिर को पाताल भुवनेश्वर की गहराइयों में स्थापित कर दिया। आज भी वहाँ एक शिला के रूप में उसे देखा जाता है, जिसे गणेश जी का मूल मस्तक माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उस शिला के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला प्राकृतिक ब्रह्म कमल स्थित है, जिससे निरंतर जल की बूंदें शिला पर टपकती रहती हैं, बिना किसी मानवीय व्यवस्था के। यह गुफा धरती की सतह से 90 फीट नीचे स्थित है। यहाँ शेषनाग की एक विशाल आकृति भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित किए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं और चारों धाम की प्रतीकात्मक उपस्थिति है। अक्सर लोग 33 कोटि देवी देवताओं का अर्थ 33 करोड़ समझ लेते हैं, जबकि शास्त्रों में कोटि का अर्थ प्रकार या श्रेणी से है। यानी यहाँ 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों की बात कही गई है, जिसमें आदित्य, वसु, रुद्र, ऋषि, अश्वनी कुमार सम्मिलित हैं। ये सभी शक्तियाँ मिलकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रहती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जहाँ ये ऊर्जाएं एक साथ विद्यमान हो, वहाँ केवल पूजा नहीं, वहाँ चेतना जागृत होती है। मान्यताओं के अनुसार कलयुग के इस पवित्र स्थल की पुनः खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और उन्हीं के द्वारा यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया गया। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति महादेव की पाताल नगरी के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है।